बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान दिलचस्प होता जा रहा है। जेडीयू ने अपने सबसे पुराने जूनियर प्रवक्ता को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सार्वजनिक तौर पर जलील करने के लिए छोड़ दिया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने फिर से सोशल मीडिया पर संजय जायसवाल की जमकर फजीहत की है। बिहार में बीजेपी की दुर्दशा दिलचस्प होती जा रही है। जिसके भरोसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसी पार्टी को भी जी भर के जलील किया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर सीधा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अभिषेक झा ने संजय जायसवाल को प्रवचन नहीं देने की सलाह दी है। अभिषेक झा ने कहा कि संजय जायसवाल ने 12 जनवरी को एनडीए को कमजोर करने वाला बयान दिया था। उसके बाद आज फिर उन्होंने विरोधाभासी बयान दिया है। दोनों बयानों को पढ़ने के बाद से ही स्पष्ट हो जाता है कि संजय जायसवाल का राजनीतिक चरित्र क्या है। जेडीयू प्रवक्ता ने संजय जायसवाल से पूछा कि क्या उनका जो राजनीतिक आचरण है वह उनकी पार्टी का ही आचरण है। शराबबंदी के खिलाफ जो संजय जायसवाल बोलते हैं कि क्या वही उनके पार्टी का भी स्टैंड है। संजय जायसवाल ने आज जो बयान दिया है उससे यह साफ होता है कि वे सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कलाई खुल चुकी है। दरअसल आज ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू प्रवक्ता के बयान पर आपत्ति जताते हुए लंबा चौड़ा बयान जारी किया था। 2 दिन पहले जेडीयू प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाया था। 12 जनवरी को ट्विटर पर उन्होंने संजय जायसवाल से पूछा था कि उन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, उनकी संख्या उन्हें याद है क्या। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा था कि संजय जायसवाल अपने क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों से क्यों मिलने नहीं गए। ऐसा करके उन्होंने एनडीए सरकार की नीति के खिलाफ में काम किया या उनके पक्ष में। इसके बाद संजय जायसवाल भड़के। जेडीयू प्रवक्ता के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए लंबा चौड़ा जवाब दिया। जायसवाल ने लिखा कि उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का वह जवाब दे। आज मुझे पता चल गया कि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु के बाद वहां जाने पर उनसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू ने प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जेडीयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है और अपनी व्यक्तिगत नहीं। संजय जायसवाल ने लिखा है कि वे जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गए थे और अगर भविष्य में भी कभी उनके लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो वे हर हालत में वहां जाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उन्हें निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता में दाग को बचाया नहीं जा सकता। और जब वे इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष है तो यह उनकी भी विफलता है। वे उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम उन्होंने किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि वह मीडिया के सामने भी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि वो 100% शराबबंदी का समर्थक है और मानता है कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि जिस श्रेणी का अपराध हो उस सजा श्रेणी की ही होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसकी गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई है तो उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। संजय जायसवाल ने कहा कि ऐसा कम से कम 5 घटनाएं वे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस वालों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब देने उतरना बड़ा संकेत दे रहा है। वैसे जेडीयू के प्रवक्ता अगर वीडियो पर हमला बोल रहे थे तो स्पष्ट था कि वे ऊपर के निर्देश पर ऐसा काम कर रहे थे। बीजेपी ने बहुत दिनों तक खामोशी साधे रखा, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के जवाब आने लगे हैं। उसके बाद जेडीयू ने फिर से हमला बोला है। जाहिर है कि मामला गंभीर होता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में सियासत नई करवट ले सकती है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।